राजा परीक्षित से कली कहता है, जहां भी मैं जाता हूं आपका राज्य मुझे दिखाई देता है, क्या करूं? तो बोले मुझे कुछ स्थानों में जगह दे दो। बोले ठीक है। राजा परीक्षित ने 4 स्थानों में महाराज जगह दे दी हैं? और जब जगह दे दी तो दूध, मदिरा, नारी और हिंसा। तो बोले प्रभु 4 स्थान जो आपने मुझे दिए हैं वो गंदे हैं, कोई अच्छा सा स्थान दे दो। बोले क्या दे दूं बोलो? बोले स्वर्ण में मुझे जगह दे दो। तो राजा परीक्षित ने सोचा नहीं, बोला ठीक है चल, दे दिया। तब राजा परीक्षित तथास्तु। और यहां कली ने सोचा कि महाराज जब राजा के बुद्धि में प्रवेश करूंगा तो प्रजा में तो कर ही जाऊंगा। और महाराज यहां राजा परीक्षित अपने घर गए, रात्रि शयन किए, सुबह प्रातः उठते हैं और आज विचार कर रहे हैं कि देखूं तो भला शोकेस में मेरे दादाओं ने क्या क्या रखा है। और जैसे शोकेस को खोला महाराज हीरे का जड़ा हुआ मुकुट था और महाराज उसे पहन लिया। स्वर्ण का था, उसमें हीरे जड़े। पहनने के बाद दर्पण में गया, अरे क्या भव्य दिख रहा है। और आज महाराज भ्रमण करने के लिए गया। और जैसे महाराज भ्रमण करने के लिए जाता है, यहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया। तो कई जीव जंतु हत्याएं की, मगर आज पहली बार किया। ने उसे कभी शिकार ये करता नहीं था, मगर मति भ्रष्ट हो गई थी मुकुट के कारण। ये जो मुकुट था ना महाराज, आगे कथा आएगी इसकी, ये जरासंध का था। भगवान ने जब धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ होना था तो भगवान ने युक्ति सोची थी कि महाराज जब तक राजा जरासंध रहेगा तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम एक ब्राह्मण का भेष बनाकर गए थे। और उस दिन एकादशी का पारण था, द्वादशी तिथि थी। बाहर से कालाक निरंजन, तो महाराज आओ ब्राह्मणों, आओ ब्राह्मणों, मेरा एकादशी तिथि सफल हो गई। बोलो क्या चाहिए? तो महाराज अभी दरवाजा खुले नहीं है, अंदर राजा है, बाहर संत हैं। बोले हम साधारण कोई नहीं है संत, आटे दाल वाले। तो महाराज अंदर से आवाज आती है कि यहाँ कोई साधारण राजा नहीं है, जरासंध है, जरासंध। महाराज दरवाजा खोला, देखते ही भगवान श्री कृष्ण को, अरे इन्हें तो कहीं देखा है मगर याद नहीं आ रही। जब याद नहीं आ रही, उसके बाद अर्जुन की ओर नजर जाती है। तो अर्जुन के हाथ की ओर, अरे महाराज तमंचा खींचते खींचते हाथ की चमड़ी मोटी हो गई थी,
ब्राह्मण के तो क्या होते हैं, रुई के माफे वेद के पन्ने पलटते हैं, लगता है ब्राह्मण नहीं है। उसके बाद भीम की ओर नजर जाती है, पीठ की ओर, तो गदा रखते रखते पीठ की चमड़ी मोटी पड़ गई। अरे ये कैसे हो सकता है? तब जरासंध हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे ब्राह्मणों, मैं आपको भिक्षा देने के लिए हाँ कर दिया हूं, मगर आप अपना सही सही परिचय दो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके दुश्मन के नाम से जाना जाता हूं, मेरा नाम श्री कृष्ण है। अच्छा, जो 17 बार मार के भगाया था रणछोड़ से, बोले अच्छा, और उसके बाद महाराज ये जो हैं इनका नाम अर्जुन है, इनका गांडीव विश्व में विख्यात है। बोले अच्छा, तो उसके बाद कहते ये कौन है? बोले ये भीम है, इनका गदा विश्व में विख्यात। बोले ब्राह्मणों, आपको क्या चाहिए? बोले हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। बोले मैंने कह दिया हूं तो दूंगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किससे लड़ना चाहते हैं? तो जरासंध कहता है आपसे तो नहीं लड़ूंगा, रणछोड़ करके आप भागे थे, योद्धाओं में गिनती नहीं है। उसके बाद अर्जुन को भी कहा, महाराज ये जो है राजा विराट के यहाँ चूड़ी पहन के नाचे थे, इनकी भी योद्धाओं में गिनती नहीं है। तब बोले भीम मेरे मुताबिक उम्र के समान है, पहलवान है, और इनसे ही युद्ध करूंगा। और भगवान ने कहा अपने मन में ही कि जरासंध अपनी मृत्यु का सही सही निर्णय आपने कर लिया है। उसके बाद अंदर गए, महाराज एक पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद तब जरासंध अपने शस्त्र गृह में लेकर जाता है और भीम से कहता है कि आप अपने मन मुताबिक गदा का चुनाव कर लो, जो आपको गदा चाहिए ले लो। उसके बाद भीम ने अपने मन मुताबिक गदा ले लिया है और महाराज रात्रि में प्रसाद ग्रहण किए, शयन किए। सुबह प्रातः हुई, प्रातः फिर नाश्ता हुआ और युद्ध के मैदान में गए। सुबह से शाम तक युद्ध हुआ। महाराज वापस शाम को एक साथ में बैठकर प्रसाद ग्रहण करने लगते और दूसरे दिन तीसरे दिन महाराज जब गदा के टकराव होता तो आग की चिंगारी गदाओं से निकलती। ऐसे करते करते 27 दिन हो गए। आज 27वें दिन की रात है जब भीम प्रभु श्री कृष्ण के पास आए और कहा, भैया लगता भवन से जीतने वाले नहीं है। बोले क्यों? जरासंध से जीतना बड़ा मुश्किल का कार्य है, मैं तो आज वापस घर चला जाऊंगा। प्रभु ने समझाया, मानने को तैयार नहीं भी। अरे इधर आप रसमलाई छान रहे हो, मेरी पीठ की हालत तो देखो क्या हो गई है। मैं तो आज रात के
भाग जाऊंगा। और भागने के लिए विचार बनाया। भगवान समझाते हैं, बोले तेरे पीठ में दर्द है ना। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आज मालिश करने लगे महाराज। मालिश करते करते समझाया कि भैया क्या करूं, आप जब युद्ध करते हो मेरी तरफ देखते तो नहीं हो। और कैसे कैसे समझाए तो भीम समझ गया। और जब भीम समझ गया, भीम समझने के बाद 28वां दिन का युद्ध है महाराज। यहाँ भीम जरासंध के जो गदा टकराते आग की अंगार निकलती, उसके बाद भगवत कृपा से जैसे जरासंध ने भीम को पछाड़ा, उसके बाद भीम ने जरासंध को पछाड़ा। और जैसे पछाड़ा उसके बाद महाराज भीम ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और भगवान एक दुर्वा था और उसको एक ऐसा किया, एक ऐसा फेंक दिया महाराज। तो भीम के मन में ये बात बैठ गई, पैर रख के फाड़ दिए और एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर फेंक दिया गया। ये महाराज रहस्य था। उसके बाद ये जो राजा जरासंध का आगे विस्तार से इसकी कथा आएगी कि क्यों महाराज इतना शक्तिशाली था और बीच अंगों में कमजोर क्यों था। जब लड़ाई होने के पश्चात भगवान ने कहा अब चले, बोले ये मुकुट लेके चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ये मुकुट जो जरासंध के पुत्र को दे दो, सहदेव को। तो भीम कहता अरे केशव क्या बोल रहे हो, 28 दिन तक मैंने युद्ध किया और मुकुट विजय में मिला, उसे भी बोल रहे दे दो। बोले प्रभु ये हराम का है, अपनी पूरी सम्मत के अनुसार विजय तो पाया नहीं आपने, किसी का सहयोग तो लिया ना। यदि जो विजय पूर्ण पाते तो फिर क्यों 27वें दिन भागने की नौबत आ गई थी। इसलिए हराम का मुकुट, ये हराम का मुकुट है। बोले केशव आप जो ये कह रहे हो ठीक है, आपकी बात मान लेते, हम इसे पहनेंगे नहीं मगर इसको शोकेस में रख देंगे। तो हमारे यहाँ राजमहल में बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे और देखेंगे अरे पांडव कुल में इतने बड़े राजा महाराजा हुए कि जरासंध का मुकुट इनके चरणों में और हमारी जय जयकार हो। भगवान ने कहा बोलिए ठीक है भाई। और वो मुकुट आज शोकेस में था, राजा परीक्षित ने पहना। आज भ्रमण करने गया, कई जीव को हत्या की। यहाँ एक दा शब्द का प्रयोग आया है, कभी शिकार नहीं करते थे, आज किया। उसके बाद मध्याह्न का समय हुआ, राजा परीक्षित को प्यास लगी तो रथ बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ा, एक आश्रम दिख रहा था। और जैसे आश्रम दिख रहा था तो राजा परीक्षित ने सोचा कि महाराज आश्रम में जाकर पानी पी लेता हूं। जैसे अंदर गए तो वहां महाराज एक संत विराजमान थे। जैसे विराजमान थे तो राजा परीक्षित को लगा ले इस संत को देखो तो सही, मैं जगत का राजा आज उनके आश्रम में आया हूँ तो उठ करके स्वागत करना चाहिए था, मगर ये तो आंख बंद करके आंख बंद करे हुए हैं कि ताकि स्वागत ना करना पड़े। वो श्रमिक ऋषि का आश्रम था। महाराज भगवान की आराधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। जब कोई संत ध्यान
करे वहां मत जाओ। संत की इच्छा होती है ध्यान में कि भगवान से एक होने के लिए। और यह राजा परीक्षित को खराब लगा और तुरंत आश्रम के बाहर आया और एक बैर की झाड़ थी, देखा एक मरा हुआ सांप उसमें लटका हुआ था, अपनी बाण से उठाया और राजा ले जाकर श्रमिक ऋषि के गले में पहना दिया। जब पहनाने के बाद महाराज वापस अपने नगर की ओर चला गया। जैसे वापस गया, यहाँ महाराज उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि आए। देखते आज पिताजी के गले में मृत सांप पड़ा हुआ है और बोला शिष्यों को कौन ये किया है? और बोला राजा परीक्षित आया था। शिष्यों ने कहा, बोले अच्छा, राजा अपने आप को क्या समझता है? और महाराज अपने कमंडल का जल श्रृंगी ऋषि ने लिया और कहा अपने मंत्र के प्रभाव से, हे राजन, जो मेरे पिता को मृत सांप गले में लपेटे हो, आज तुझे श्राप देता हूं कि 7वें दिन तेरे तक्षक नाग तुझे डसेगा। श्राप दे दिया महाराज। श्राप देने के बाद खूब बिलक बिलक कर रोने लगा। उसके बाद श्रमिक ऋषि समाधि से बाहर आए, बेटे को रोते हुए देखकर, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तब बेटा कहता है कि राजा परीक्षित आया था। बोले क्या हुआ? बोले पिताजी, आपके गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। तो फिर बेटा क्या हुआ? बोले उसे श्राप दे दिया। बोले क्यों? अरे इतना बड़ा धर्मात्मा राजा था, कुछ हो गया होगा। बेटा तूने अच्छा नहीं किया। तुरंत अपने ऋषियों को बुलाए, श्रमिक ऋषि, और कहा जाओ राजा परीक्षित को बता दो कि महाराज उनके 7वें दिन मृत्यु होगी। और यहाँ महाराज राजा परीक्षित मुकुट सर से उतारा। उतारने के बाद बोले अरे पश्चाताप करने लगा और उसको भान हुआ कि आज मैंने इतने बड़े संत को अपमान किया है, महाराज पानी तक नहीं पिया और पश्चाताप करने लगे, हे प्रभु मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। और ऐसा विचार कर रहा था। वैसे श्रमिक ऋषि के शिष्य जैसे राजा के महल में गए तो महाराज चौकीदार को बताया कि हम श्रमिक ऋषि के आश्रम से आए हैं। बोले आने दो। चौकीदार जाकर बताए अंदर, आने दो, मुझे आशीर्वाद लेकर के आ रहे हैं। बोले क्या हुआ महाराज बताओ? बोले हे राजन, आज से तुम्हारे 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसेगा। बोले अच्छा। तुरंत महाराज राजपाट छोड़ करके गंगा के किनारे चल दिए